हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। एसएससी का फेज 11th का नोटिफिकेशन आ चुका है। 5,500 के करीबन वैकेंसीज़ हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। एक एक करके हम सब उन वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ से जान लेते हैं। जोन वाइज वैकेंसीज़ देखेंगे, पेपर का पैटर्न यहाँ से जानेंगे क्या पैटर्न है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप सबको ध्यान रखनी है, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 6 मार्च से 27 मार्च तक भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। उसके बाद जो है अगर हम सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो जून जुलाई 2023 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है इसका लिया जाएगा। जून जुलाई 2023 में ऑनलाइन फॉर्म आप सबको भरने हैं, ऑनलाइन फॉर्म। और पूरी टेबल यहाँ पे दी गई है, उस पूरी टेबल के अकॉर्डिंग जो है हम सब वैकेंसीज़ को भी देखेंगे। उससे पहले एज का क्राइटेरिया जान लेते हैं। यहाँ से 6 नंबर पॉइंट पे दिया गया है एज लिमिट जो है 1/1/2023 से क्रूशियल डेट है। आगे वैकेंसीज पे चलेंगे, वहाँ से पोस्ट के हिसाब से इन्होंने डेट बताई है कि 18 से 25, 18 से 27 या 18 से 30। तो वो 1/1/2023 तक आप सबके पास होनी चाहिए। इस डेट ये लिमिट है, यहाँ तक आपकी जो है एज क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से जो है वो दिया गया है, तो ये भी आप सब यहाँ से देख सकते हैं। अब हम सब वैकेंसीज पे चलते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा यहाँ पे। और वोमेन के लिए SC ST जो रिजर्व कैटेगरी है उनका फ़ीस में एग्जम्पशन, उनकी कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। ऑनलाइन फ़ीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 28 मार्च। 28 मार्च तक आप लोग जो हैं अपनी ऑनलाइन फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। उसके बाद जो है 9 रीजन की यहाँ पे दिया गया है डिटेल, जिसमें एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पूरी टेबल दी गई है। तो जिस जोन से, जिस रीजन से आप सब भरें, वहाँ के एग्जामिनेशन सेंटर जो है आप सबको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय दिखाई देंगे। तो आप वहाँ से अपना जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि पेपर किस तरीके से आने वाला है यहाँ पे, तो देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पे 3 अलग अलग लेवल में एग्जामिनेशन होने वाले हैं। और वो लेवल जो है उनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हर एक लेवल में पूछे जाएंगे। जैसे एक मैट्रिकुलेशन का होगा, एक हायर सेकेंडरी 10+2 का होगा, एक ग्रेजुएशन और अबो लेवल का होगा। सब में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 GK जनरल अवेयरनेस और 25 जो है यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पूछे जाएंगे और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट में आपको ये क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.5 यानी 1/4 कह सकते हो, या फिर 0.5 मार्क्स की जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। उसके बाद ये सिलेबस भी बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन लेवल का ये सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद हायर सेकेंडरी का ये सिलेबस रहेगा और ग्रेजुएशन लेवल का जो है पूरा सिलेबस यहाँ पे बताया गया है। तो 135 पेज है ये टोटल, जिसमें सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पे बताई है। अब हम सब वैकेंसीज वाले नोटिफिकेशन पे चलते हैं। यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले NWR रीजन में बताया गया, ये पोस्ट का नंबर दिया गया है, फिर पोस्ट का नाम है, डिपार्टमेंट कहा गया है। उसके बाद ये देखिएगा यहाँ पे एज लिखी गई है जो 1/1/2023 तक होनी चाहिए। ये पे स्केल के बारे में बताया गया है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का लेवल यहाँ पे लिखा गया है। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है जो अनरिजर्व के लिए है, 18 से 30 उम्र, लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रेजुएशन लेवल यहाँ पे आने वाला है। तो इसी तरीके से अब मैं यहाँ से हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज को फाइंड आउट कर सकता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे कितनी बताई गई हैं। आप देखिएगा, यहाँ पे आप सब ऊपर देख पा रहे हैं 114 जगह यहाँ पे हेल्थ सर्विस लिखा हुआ है। तो हर एक जगह 2-2 बार भी लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 60-70 अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई हैं। तो मैं सबसे पहले इस वैकेंसीज को यहाँ से देख लेता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे KKR में कहा है इन्होंने, यहाँ पे मेडिकल अटेंडेंट की वैकेंसीज हो गई हैं और लेडी मेडिकल अटेंडेंट की वैकेंसीज हो गई हैं। ये रीजन के हिसाब से इन्होंने लिखा है। तो आप लोग इसको पूरा चेक कर सकते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप यहाँ पे, यानी फार्मासिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो आप फार्मासिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। जैसे फार्मासिस्ट एलोपैथिक KKR रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 6 वैकेंसीज हो गई हैं। आयुर्वेदिक की बात करेंगे तो टोटल 2 वैकेंसीज हो गई हैं। फार्मासिस्ट कम क्लर्क होम्योपैथिक के लिए देखेंगे तो 1 वैकेंसीज है। ये वैकेंसीज KKR के लिए हो गई हैं। उसके बाद अगर हम सब आगे बढ़े, यहाँ से SR में देखोगे तो फार्मासिस्ट एलोपैथिक की 7 वैकेंसीज हो गई हैं। आयुर्वेदिक के लिए 5 वैकेंसीज हो गई हैं। और SR में नर्सिंग ऑफिसर की अगर वैकेंसीज देखते हो तो यहाँ से 3 वैकेंसीज जो है वो नर्सिंग ऑफिसर की भी यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद अगर हम सब यहाँ से देखें WR में, तो फार्मासिस्ट के लिए 1 वैकेंसीज है यहाँ पे। नर्सिंग ऑफिसर की भी यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं WR में। तो ये भी आप सब यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए NER नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये वैकेंसीज यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की दिखाई गई हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी वैकेंसीज है यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम सब यहाँ से CR में देखें तो फार्मासिस्ट
एलोपैथी के लिए यहाँ पे 9 वैकेंसीज हो गई हैं। नर्सिंग ऑफिसर की देखोगे तो यहाँ पे जो है 4 वैकेंसीज हो गई हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए। उसके बाद जो है ये फार्मासिस्ट की सीआर में वैकेंसीज देखोगे तो 2 वैकेंसी जो है यहाँ पे फार्मासिस्ट की हो गई हैं। उसके बाद सीआर रीजन में फार्मासिस्ट की और भी वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई हैं इन्होंने, और सीआर रीजन में फार्मासिस्ट की अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसीज हैं, 7 अलग अलग वैकेंसीज है। कट ऑफ आप सब पीछे की देखना, कट ऑफ के हिसाब से फॉर्म भरना, इतनी ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे नहीं जाती है इन पोस्टों की जो टेक्निकल में यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो आप लोग बहुत आराम से यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी का अगर आप सब अच्छी है आपकी तो आप यहाँ से आसानी से सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं। अब जैसे हम सब यहाँ पे नर्सिंग की बात कर लेते हैं, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज को सर्च कर लेते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज कितनी है। यहाँ पे देखिएगा KKR में नर्सिंग ऑफिसर की 1 वैकेंसीज है, यन रिजर्व के लिए है। उसके बाद ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बताया गया एज पर UGC पब्लिश्ड ऑफिशियल गज़ट इन्होंने बताया है, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी और इन सब के लिए एट्सेट्रा नॉट परमिटेड टू बी ऑफर्ड। ओपन डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स नहीं होना चाहिए, रेगुलर कोर्स आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। CR में नर्सिंग ऑफिसर की देखोगे तो 6 वैकेंसी जो है यहाँ पे CR रीजन में नर्सिंग ऑफिसर की हो गई हैं, 6 वैकेंसीज। उसके बाद यहाँ पे CR में यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की जो है कानपुर के लिए देखोगे अलग अलग वैकेंसीज है, यहाँ पे 4 वैकेंसीज बताई हैं सेंट्रल रीजन में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस लखनऊ की 6 वैकेंसीज हो गई हैं, और ये वाली जो है यहाँ पे सेंट्रल ऑफिसर CGHS कानपुर के लिए 4 वैकेंसीज हो गई हैं। तो टोटल आप कह सकते हो CR में 10 वैकेंसीज है, ये पोस्ट कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद वेस्ट रीजन में 1 वैकेंसीज है यहाँ पे वेस्ट में। उसके बाद जो है यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं WR में। उसके बाद SR में नर्सिंग ऑर्डिनरी के यहाँ पे 2 वैकेंसीज हो गई हैं। नर्सिंग ऑफिसर SR की 3 वैकेंसीज हो गई हैं, और KKR में ये वैकेंसीज आपको पहले ही बता दी हैं। तो इस तरीके से क्योंकि काफ़ी सारी अलग अलग कैटेगरीज है ना, अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग यहाँ से अपना जो है चेकआउट कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ है। लास्ट टाइम SSC की वेबसाइट पे सब कुछ डाटा अवेलेबल है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसकी एक अलग से वीडियो बना लेंगे जिसमें हम सब इनकी कट ऑफ की बात कर लेंगे। पेपर का लेवल यही आना है, 25 क्वेश्चन GK के, 25 मैथ के, 25 रीजनिंग के और 25 इंग्लिश के। कट ऑफ आप देखेंगे 100 से नीचे जा रही है लगभग इन सभी पोस्टों की, जो टेक्निकली मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। तो आप सब एक बार 135 पेज का नोटिफिकेशन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरी डेट को समझिएगा, देखिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर में लगभग उम्र 18 से 30 ही है सब जगह। तो आप इंटरेस्टेड एलिजिबल होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इसकी तैयारी करें क्योंकि टोटल नॉन टेक्निकल यहाँ पे आने वाला है, इसलिए बच्चे जो होते हैं वो टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं, तो नॉन टेक्निकल में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। पर आजकल सब जगह ही जो है टेक्निकली पूछा जा रहा है। तो आप सबके लिए बेस्ट विशेज, थैंक यू।